एवरीवन, वेलकम टू डेली डाइजेस्ट। मेरा नाम अपर्णा अमन है। इस विषय में, इस वीडियो में हम जिस विषय के बारे में बात करेंगे वो कोरोनल होल्स का विषय है। नासा ने हालिया ही 2-3 दिनों पहले एक इमेज जारी की है, जिस इमेज में उसने कोरोनल होल्स को दर्शाया है। आप जानते हैं कि सूर्य की सतह से कई तरह के जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स रिलीज होते हैं, और ऐसा बताया जा रहा है कि ये कोरोनल होल्स वो प्लेस है जहाँ से सबसे ज़्यादा इस तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जो है स्टॉर्म्स उनका उद्गम होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स है ये सूर्य से निकलने के बाद सारे ग्रहों को प्रभावित करते हैं, और पृथ्वी पर जब ये आते हैं, इनका जब प्रभाव पड़ता है तो ये पृथ्वी के दोनों जो पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, इसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। और इसके प्रभाव के कारण क्या होता है कि जितने भी ट्रांसमिशन सिग्नल है, चाहे वो रेडियो सिग्नल्स हो या टीवी सिग्नल्स हो, इन सभी के ट्रांसमिशन में अवरुद्ध आ जाती है। उनकी जो ट्रांसमिशन की गति है वो रुक जाती है या डिस्टर्ब हो जाती है। यही नहीं, ये सोलर स्टॉर्म्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कि कोई भी देश या कोई भी संस्थान अगर किसी चीज़ को, किसी वस्तु, किसी रॉकेट, किसी मनुष्य को अगर स्पेस में भेज रही है तो इनका पोजीशंस ज़रूर देखना चाहती है, क्योंकि ये जो है बहुत ही ज़्यादा निगेटिव तरीके से किसी पर्सन, किसी स्पेसक्राफ्ट, किसी भी शिप या किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रभावित करते हैं। ठीक है, आइए हम जानते हैं कोरोनल होल्स के बारे में और ज़्यादा विस्तृत रूप से। एक मैंने अभी जस्ट बताया कि नासा ने कुछ दिनों पहले एक इमेज जारी की है कोरोनल होल्स के बारे में। ये क्या है? ये सूर्य की सतह का एक क्षेत्र है जहां तेज गति से जो सूर्य पवनें हैं ये निकलती है, और आउटर स्पेस, जो बाहरी आपको सौरमंडल का क्षेत्र है, वहां विकृत हो जाती है, वहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। ये जो है एक सेंट्रल पॉइंट है जहाँ से सोलर विंड्स निकल के चारों तरफ जो खुला क्षेत्र है, जो खुला स्पेस है, इसमें प्रवाहित होती है। ठीक है, अब क्या है कि ये जो कोरोनल होल्स है इनके पास बहुत ही कम जो है सोलर मटेरियल्स होते हैं, जिस वजह से इस एरिया में, जो कोरोनल होल का क्षेत्र है, यहाँ जो तापमान है वो काफ़ी ज़्यादा लो होता है, कम तापमान का क्षेत्र है ये। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और इसी वजह से सोलर मटेरियल कम है, कम तापमान का क्षेत्र है, और हम जानते हैं कि सूर्य पे बहुत ही ज़्यादा चमक है, क्योंकि लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं, लगातार जो है उस पर इमिशंस हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के, प्रोटॉन्स के। लेकिन ये जो क्षेत्र ऐसा है, इसमें सोलर मटेरियल कम है, तापमान कम है, इस वजह से ये जो क्षेत्र है ये सूर्य की सतह पर डार्कर या गहरे रंग का दिखता है, उसके चारों तरफ के रीजन के जब हम उससे अनुपात में कंपेयर करेंगे तब। ठीक है, और ये ऐसा क्षेत्र है ना, ये जो डार्कर रीजन है कोरोनल होल्स के, ये मैग्नेटिक फील्ड्स को के तौर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस रिलीज करते हैं। ठीक है, सोलर रेडिएशंस के रूप में, फास्ट सोलर विंड्स के रूप में, जो कि जब स्पेस में आता है, ठीक है, तो ये हाई स्पीड स्ट्रीम्स के रूप में बहने लगता है। और ये जो हाई स्पीड स्ट्रीम्स है ये हर उस चीज़ को प्रभावित करते हैं जो इनके प्रवाह क्षेत्र में आता है, और यही जब धरती के आसपास आते हैं, उसके एरिया में उसके रेडिएशन को धरती जब पकड़ने लगती है तो वो उसके नॉर्थ और साउथ पोल को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है, जिसकी वजह से जितने भी हमारे सिग्नल्स हैं, रेडियो सिग्नल्स हैं, टेलीविज़न सिग्नल्स हैं, और जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं, रेडिएशंस हैं, ये इन सभी चीज़ों को प्रभावित करता है। ठीक है, अब कोरोनल होल सूर्य की सतह पर बनते क्यों हैं, इसका रीज़न अभी तक किसी को नहीं पता। लेकिन ये होल्स इतने ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं कि अगर एक बार ये बन गए ना तो कई हफ्तों से लेकर कई महीनों तक ये उस स्थान पर बने होते हैं सूर्य की जिस सतह पर इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, और ये जो फेनोमेना है कोरोनल होल्स के बनने का, ये सोलर साइकिल के तरह चलता है। मतलब प्रत्येक 11 वर्ष पर जो है इस तरह के फेनोमेना देखने को मिलते हैं, जब इस तरह के जो है छिद्र, कोरोनल छिद्र जो है सूर्य की सतह पर बनते हैं, और जिससे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है सोलर विंड्स का प्रवाह होता है। ठीक है, और कोरोनल होल्स
सबसे लंबे समय तक सोलर मिनिमम के टाइम में बने रहते हैं, ठीक है। और ये ऐसा समय है जब सूर्य की गतिविधि सबसे ज़्यादा कम होती है, और इस समय में ये कोरोनल होल सबसे ज़्यादा लंबे समय तक के लिए सूर्य की सतह पर रहते हैं। इनका स्टडी जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सूर्य और उससे जुड़े रहस्यों के बारे में हमें या पूरे विश्व को काफ़ी कम पता है। अगर इस तरह के कोरोनल होल्स का पता चले जो सोलर विंड्स को रिलीज़ करते हैं, तो हमें समय पर उन विंड्स से बचने में, उसके प्रभावों से बचने में भी मदद मिलेगी। इनकी स्टडी के कारण जो है और भी सौरमंडल के जितने भी रहस्य हैं वो भी खुलकर सामने आएंगे। इस विषय में इतना ही है। एक चीज़ हमें यह भी जानने की जरूरी है कि अगर कोरोनल होल सूर्य की सतह पर बनते हैं तो इसका क्या मतलब है। क्या ये सकारात्मक है बनना, या इनका बनना एक नकारात्मक जो है संकेत प्रदान करता है। तो कोरोनल होल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल फिनोमेना है। किस लिए? तो ये स्पेस, पृथ्वी के चारों तरफ जो खुला स्पेस है, जो खुला आसमान है, उसको समझने के लिए। और यही वो क्षेत्र है जहां जितने भी हमारी प्रौद्योगिकी है या मानव है जो ट्रैवल करते हैं, तो इनके लिए भी, इनके ट्रैवल को सुगम बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए इन कोरोनल होल्स का स्टडी जरूरी है, ठीक है। दूसरा, साइंटिस्ट जो है इस तरह के फास्ट सोलर विंड्स को मॉनिटर करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको लगता है कि जब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से ये सोलर विंड्स टकराते हैं तो जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स को क्रिएट करते हैं, और यही स्टॉर्म्स जब बहुत ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी से टकराते हैं तो पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है पृथ्वी का जो अपना मैग्नेटिक फील्ड है, इन सब को बहुत ही बड़े स्तर पर प्रभावित करते हैं, ठीक है। सो धन्यवाद। इस टॉपिक में इतना ही है।